33वें दोहे से आगे चलते हैं। रामचरितमानस बालकांड। विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी, पुनि सबहि बिनमौ कर जोरी, करत कथा जहि लागन खोरी, सादर सिमहि नाई अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा, संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा, नौमी भौम 12 मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, यही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं, असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहीं रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना, मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। ए विधि सब संशय करी दूरी, और सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। गोस्वामी जी कहते हैं इस प्रकार मन के सभी संदेह को दूर करके श्री गुरु जी महाराज के पद कमलों की धूल, पद कमलों की रज धूल को सिर पर धारण करके पुनि सबहि बिनमौ कर जोरी, इसके पश्चात पुनः सबको प्रणाम करते हुए करत कथा जहि लाग न खोरी, मैं इस कथा को करने जा रहा हूँ, इस श्री रामचरितमानस को लिखने जा रहा हूँ, जिससे किसी प्रकार का कोई दोष हमारी इस रचना को स्पर्श न कर सके। सादर सिमहि नाई अब माथा, अब मैं आदर पूर्वक भगवान शिव के समक्ष अपना मस्तक झुका रहा हूँ, मस्तक रख रहा हूँ शिव के चरणों पर। बरनऊ बिसद राम गुण ग्राथा, और भगवान राम के स्वच्छ गुणों का वर्णन कर रहा हूँ। संबत 1631, संबत 1631 में करऊं कथा हरि पद धरि सीसा, संबत 1631 में हरि के पैरों पर अपना शीश धरकर मैं यह कथा कह रहा हूँ। नौमी भौम 12 मधुमासा, मधुमास का मतलब चैत्र मास, चैत्र महीने के नवमी के दिन, मंगलवार के दिन, नवमी और मंगलवार के दिन में अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी मतलब अयोध्या में इस चरित्र का प्रकाश हुआ, भगवान राम का जन्म हुआ। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। जिस दिन भगवान राम का जन्म होता है तो श्रुति कहते हैं, वेद कहते हैं कि उस दिन अयोध्या में समस्त तीर्थ चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। और असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता ये सभी आकर भगवान राम की अयोध्यापुरी में सेवा करते हैं। उस दिन जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, और सुजान लोग, ज्ञानी लोग उस दिन राम जन्म महोत्सव मनाते हैं। करहि राम कल कीरति ज्ञाना, और भगवान राम के सुंदर यश का वर्णन करते हैं, सुंदर यश का गान करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर।
सज्जन, सज्जनों के समूह, सज्जनों के बहुत से समूह, बहुत से वृंद पवित्र सरयू के जल में उस दिन स्नान करते हैं। जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर, और अपने उर में, अपने हृदय में भगवान राम के सुंदर श्यामल वर्ण के शरीर का ध्यान करते हुए भगवान राम के नाम का जप करते हैं। इस प्रकार से 34वां दोहा समाप्त होता है। जय जय श्री राम।